हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे टैक्स स्लैब रेट के बारे में। इंडिविजुअल के बारे में हमने पिछली वीडियो में पूरा ख़त्म कर लिया था टैक्स स्लैब रेट के लिए। आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, अभी हम पढ़ेंगे बाकी जो 6 हमारे रह गए थे उनके बारे में। जो 6 हमारे पर्सन की डेफिनेशन में कवर होते हैं उन 6 के बारे में अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। कौन कौन कवर होता है हमारे पर्सन की डेफिनेशन में, आइए एक बार और देख लेते हैं। मैंने सबसे पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल के बारे में हमने स्लैब रेट का ख़त्म कर दिया था सब कुछ। 2 क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे थे, जिन्हें वो वीडियो देखनी है वो मैंने अपलोड कर रखी है यूट्यूब पे। और आज हम इन बाकी के जो 6 हैं उनके बारे में करेंगे, और साथ ही साथ मार्जिनल रिलीफ जो कि एक सरचार्ज के ऊपर लगता है वो क्या होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए अब शुरू करते हैं। HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बारे में। अच्छा, एक बात और, ये एक मेरी ईमेल आईडी है, इसे नोट कर लेंगे बच्चे। nbclasses112@gmail.com, इस पे ईमेल कर दीजिएगा अपने डाउट, और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो जो हमने पिछली वीडियो में इंडिविजुअल के बारे में जो स्लैब रेट पढ़े थे वही एप्लीकेबल होंगे HUF पे, AOP, BOI पे और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, जो सेम रूल्स थे, जो सेम मैंने आपको चार्ट बनवाया था एक, उसमें बस इंडिविजुअल के लिए जो एज ग्रुप आ जाती है, ऐसा HUF, AOP, BOI और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में एज ग्रुप नहीं आएंगे। तो बिल्कुल सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे। 2.5 लाख तक की एग्जम्प्ट होगी, 2.5 लाख से 5 लाख तक पे 10% होगा, 5 लाख से 10 लाख तक पे 20% होगा, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स रेट लगेगा। और अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाएगी तो सरचार्ज आएगा, 5 लाख से नीचे होगी तो रिबेट आएगी, सेस वगैरह सब एकदम सेम रहेंगे। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो अब मैं HUF, AOP, BOI और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअल के उसमें पढ़ा चुका हूँ। सेम रूल्स होंगे, बस इसमें एज ग्रुप वगैरह कुछ नहीं होंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो अब हमारे 4 इसमें कवर हो चुके हैं जो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। इंडिविजुअल हमने कवर कर लिया है, HUF हमने कवर कर लिया है, उसी पुरानी वीडियो के बारे में आप देख लेंगे, उसमें इंडिविजुअल की जगह HUF आ जाएगा। AOP, BOI हमने कवर कर लिया है, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हमने कवर कर लिया है। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी, ये 3 चीजें रह गई हैं। इन 3 चीजों के बारे में अगर हम देख लेंगे तो हमारा इनकम टैक्स स्लैब रेट का एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे आगे के टॉपिक्स पे। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में कि क्या है आखिर कंपनी और कैसे लगेगा कंपनी के ऊपर टैक्स और स्लैब रेट्स। तो उसके ऊपर अब हम हेडिंग डाल देंगे कंपनी। तो कंपनी क्या है, सबको पता है कंपनी क्या होती है। अब इंडिया में कंपनी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, तो हम 2 कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। पहली कैटेगरी जो इंडिया में है वो है डोमेस्टिक कंपनी, और दूसरी फॉरेन कंपनी। आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, और काफ़ी कंपनियां बाहर से यहाँ पे आती हैं, आ गई हैं या फिर आगे आएंगी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। तो इसलिए इंडिया में आपको 2 तरीके की कंपनियां मिलेंगी। एक तो डोमेस्टिक कंपनी, भारतीय कंपनी जो इंडिया में ही पैदा हुई हैं और इंडिया की मिट्टी में ही मिल जाएंगी बाद में। दूसरी फॉरेन कंपनी या फिर विलायती कंपनी जो बाहर पैदा हुई हैं और इंडिया में आके अपना बिजनेस कर रही हैं।
तो इनकम टैक्स हमें दो कंपनी के बारे में बताएगा कि इन दोनों कंपनियों पे कैसे कैसे टैक्स लगाता है इनकम टैक्स या फिर हमारी गवर्नमेंट। तो आइए शुरू करते हैं डोमेस्टिक कंपनी के बारे में। डोमेस्टिक कंपनी को भी हमने आगे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ये कौन कौन सी दो कैटेगरी हैं? पहली कैटेगरी तो वो है जिसमें कि एक कंपनी की अर्निंग या फिर आप कह सकते हो एक कंपनी का टर्नओवर या फिर अर्निंग 5 करोड़ से नीचे रहती है, और दूसरी कंपनी वो है जिसमें अर्निंग 5 करोड़ से ऊपर चली जाती है। तो अब हमारे पास दो केसेस है डोमेस्टिक कंपनी के अंदर। इफ टोटल अर्निंग और टर्नओवर does not exceed 5 करोड़। और दूसरा जो केस है हमारे पास, इफ टोटल अर्निंग और टर्नओवर एक्सीड 5 करोड़। बच्चे अपनी कॉपियों में इसको नोट कर लेंगे। तो अब हमारे पास डोमेस्टिक कंपनी में दो केसेस हैं, 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर और 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर। अब इन दोनों पे टैक्स कैसे कैसे लगेगा वो बताता हूं। अब इन दोनों कैटेगरी के बीच में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1% का फर्क है। हाँ, सिर्फ 1%। क्योंकि गवर्नमेंट हमसे कहती है कि ये जो पहली कैटेगरी है जिसमें 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर रही है, उसमें तो टैक्स लगा दो 29% के फ्लैट रेट से, यानी कि इसमें कोई स्लैब रेट नहीं आता। आपने अगर कमाए हैं 10 लाख रुपए तो भी 29% देना, आपने कमाए 4,99,000 या फिर 5 करोड़ रुपए या फिर कुछ भी कमाया आपने 5 करोड़ के अंदर तो 29% के एक फ्लैट रेट से आपको इसमें टैक्स भरना है। दूसरा जो रेट बताती है जो कि 5 करोड़ से ऊपर ही कंपनियों के आता है वो है 30%। दो फ्लैट रेट है इसमें, एक 29% का जो कि एप्लीकेबल है 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर वाली कंपनियों पे, और एक 30% का जो कि एप्लीकेबल है 5 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियों के लिए। तो बस दो फ्लैट रेट है इसमें, ये याद रखना है आपको। एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस दोनों में रहेगा, रेट उसके सेम रहेंगे 2% 1%। तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सरचार्ज वगैरह इसमें भी है, क्या है सरचार्ज वो भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरेन कंपनियों के बारे में। अब फॉरेन कंपनी को गवर्नमेंट ने किसी भी 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी में डिवाइड नहीं करा है, एक ही फ्लैट रेट रखा है, और वो जो फ्लैट रेट है 40%। गवर्नमेंट कहती है फॉरेन कंपनियों को 40% का फ्लैट रेट का टैक्स देना है। सेस इसमें भी एप्लीकेबल है, सरचार्ज इसमें भी एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है पढ़ेंगे। कंपनी 2 कैटेगरी में डिवाइडेड, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में 2 केस आ जाते हैं, टोटल टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे 29% का टैक्स, 5 करोड़ से ऊपर 30% का टैक्स। फॉरेन कंपनी के केस में 40% का फ्लैट रेट से टैक्स, कोई स्लैब रेट नहीं, कुछ झंझट नहीं। सेस एप्लीकेबल है, सरचार्ज अब हम देखते हैं। अब अगर गवर्नमेंट ने कंपनी को 2 उसमें बांट रखा तो सरचार्ज के लिए भी 2 ही कैटेगरी आएंगी, वो ही डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी पे जो सरचार्ज का रेट है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ टू 10 करोड़ तक है तो जो सरचार्ज का रेट लेवी होगा या अप्लाई होगा या एप्लीकेबल है वो है 7%। और अगर 10 करोड़ से
ऊपर की इनकम है तो जो रेट एप्लीकेबल होगा वो है 12%। यानी कि इसमें भी डोमेस्टिक कंपनी को दो ही कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कंफ्यूज ना हुए बच्चे, अच्छे से देखो समझो। 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर पे टैक्स 29% है, 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर पे 30% का टैक्स है। सरचार्ज के केस में 10 करोड़ तक की इनकम पे 7% का सरचार्ज है। 7% का सरचार्ज इस टैक्स रेट पे लगेगा और 10 करोड़ से ऊपर की जो इनकम होगी उस पर 12% का सरचार्ज रेट है। अच्छे से याद रखेंगे बच्चे, टैक्स में सारा खेल यही होता है। ठीक है, अब अगर बच्चे को ये याद है कि 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर का 29% है तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि 1 करोड़ से 5 करोड़ का ही रहेगा 7%। नहीं, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का 7% का सरचार्ज का रेट है और 10 करोड़ से ऊपर का सरचार्ज का रेट 12% है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हुए। फॉरेन कंपनी के केस में भी दो ही कैटेगरी है हमारे पास, सेम है, 1 करोड़ टू 10 करोड़ और 10 करोड़ एंड अबव। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में गवर्नमेंट कहती है कि सर लगेगा 2% से, और 10 करोड़ से ऊपर की उस पर 5% पे। तो गवर्नमेंट ने अच्छी भारी खासी छूट दे रखी है सरचार्ज पे फॉरेन कंपनीज को। अब ये सब पैतरेबाजी होती है, हथकंडे होते हैं फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए कि आइए हमारे देश में बिजनेस करिए। तो कंपनी के बारे में आइए एक बार देखते हैं। कंपनी दो कैटेगरी में डिवाइड है, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी वापस दो कैटेगरी में है, टर्नओवर बिलो 5 करोड़ 29% का टैक्स रेट, टर्नओवर अबव 5 करोड़ 30% का टैक्स रेट। फॉरेन कंपनी पे 40% का फ्लैट टैक्स रेट है। सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी में अगर टोटल इनकम 1 करोड़ टू 10 करोड़ है तो 7% का सरचार्ज आएगा और 10 करोड़ एंड अबव है तो 12% का सरचार्ज आएगा। फॉरेन कंपनी के केस में इनकम 1 करोड़ टू 10 करोड़ है तो 2% का सरचार्ज रेट आएगा, 10 करोड़ एंड अबव है तो 5% का सरचार्ज रेट आएगा। कंडीशन इसमें भी वही है जो इंडिविजुअल के लिए होती थी, एचयूएफ के लिए होती थी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए होती थी कि 1 करोड़ से ऊपर के इनकम पे ही सरचार्ज लगेगा। तो कंपनी के बारे में हमने खत्म कर लिया है। दूसरा केस जो हम डिस्कस करेंगे वो है अदर पर्सन, या फिर हम उसे कह सकते हैं लोकल अथॉरिटीज। हेडिंग डालते हैं लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज पे कुछ ऐसे कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा एक रेट दे रखा है गवर्नमेंट ने 30% का। 30% का फ्लैट रेट दे रखा है गवर्नमेंट ने, प्लस इसमें सेस एंड हायर एजुकेशन सेकेंडरी सेस वगैरह सब लगेंगे। और इसमें जो सरचार्ज जो एप्लीकेबल होगा, सरचार्ज वही क्या कंडीशन होती है सरचार्ज की, रिच पे लगता है, अमीरों पे अबव ₹1 करोड़। कोई लोकल अथॉरिटी 1 करोड़ से ज्यादा कमा रही है तो 12% का सरचार्ज रेट लगेगा लोकल अथॉरिटी पे अगर 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है। 30% का टैक्स रेट है, 12% का सरचार्ज इस टैक्स रेट पे, जो भी टैक्स रेट निकलेगा। सपोज करो लोकल अथॉरिटी है, कितने कमा रही है, 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, कैसे निकालोगे टैक्स, सीधा फ्लैट रेट 30% का फ्लैट रेट सीधा निकालेंगे। $1 करोड़ 50 लाख का 30% आएगा 45 लाख। 45 लाख पे 12% का सरचार्ज रेट लगा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50,40,000। इस पे वही हम सेस लगाएंगे, ये हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा।
लोकल अथॉरिटी के केस में कुछ भी ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत है। फ्लैट रेट दे रखा है गवर्नमेंट ने 30% का। सरचार्ज की कंडीशन वही है, अमीरों पे लगाओ, 1 करोड़ से ऊपर की इनकम गई 12% का सरचार्ज लगा दो। इंडिविजुअल के केस में 15% का सरचार्ज लगता है। डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी के केस में मैंने आपको बता दिया है, सरचार्ज 7%। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% डोमेस्टिक कंपनी के केस में। फॉरेन कंपनी के केस में 10 करोड़ से नीचे है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2%, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 5% का सरचार्ज। लोकल अथॉरिटी के केस में कोई ऐसी कैटेगराइजेशन नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर की इनकम गई 12% का सरचार्ज रेट एप्लीकेबल या लेवी हो जाएगा। तो जो अब हमारा आखिरी जो केस रह गया है पर्सन की डेफिनेशन में, आखिरी जो रह गया है पर्सन हमारा, वो है फर्म। इस फर्म के लिए और देखते हैं, और ये हमारे इनकम टैक्स स्लैब रेट खत्म हो जाएंगे। काफी लंबी चर्चा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबी चर्चा हमारी रही है इंडिविजुअल के ऊपर। इनकम टैक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिविजुअल सबसे इंपॉर्टेंट है। आने वाली जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें इंडिविजुअल के ऊपर जो एक हम चर्चा करेंगे वो सबसे ज्यादा बड़ी होगी। तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम समझेंगे सारा टैक्स। और आइए फर्म के बारे में देखते हैं कि अब फर्म के बारे में गवर्नमेंट क्या कहती है। फर्म के बारे में भी गवर्नमेंट एकदम सेम कहती है जो कि लोकल अथॉरिटी के केस में कहती है, एकदम सेम 30% का फ्लैट रेट। सेस हर जगह एप्लीकेबल होगा। सरचार्ज सेम रेट 12% इफ इनकम इज अबव 1 करोड़। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये कोई टैक्स स्लैब रेट जो बाकी पर्सन के लिए कोई इतने मुश्किल नहीं है। इंडिविजुअल के लिए हाँ मुश्किल थे, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए ही सारा इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। फर्म के लिए देख लिया आपने, 30% का फ्लैट रेट लगाना है। एग्जाम्पल आप यही ले सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिया था ऊपर। अगर सरचार्ज का एग्जाम्पल लेना है तो 30% का फ्लैट रेट, 1 करोड़ से ऊपर है, 12% का सरचार्ज रेट। एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस सब एप्लीकेबल होगा इसमें। तो पर्सन की डेफिनेशन में जो भी हमारे पास इंक्लूड थे उनके इनकम टैक्स स्लैब रेट हमने कर लिए हैं। एक बार आइए अच्छे से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन एक बार और देखते हैं। तो ये रही हमारी पर्सन की डेफिनेशन। पर्सन कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। आइए, पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल के बारे में हमने पढ़ लिया है, आइए रिवाइज करते हैं। इंडिविजुअल के केस में स्लैब रेट रखेंगे उससे पहले 3 एज ग्रुप में डिवाइडेड है, 18 to 60, 60 to 80 और अबव 80। 18 to 60 के बारे में स्लैब रेट कैसे हैं? अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 लाख 10% टैक्स, 5 लाख to 10 लाख 20% टैक्स, अबव 10 लाख 30% टैक्स। सरचार्ज एप्लीकेबल कब होगा? अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाएगी। किस रेट पे एप्लीकेबल या लेवी होगा? 15% के रेट पे। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कब मिलेगी? जब टोटल इनकम किसके नीचे रहेगी? 5 लाख से नीचे। सेम रहेगा 60 to 80 ईयर्स के बीच में। क्या चेंज होगा? अप टू 3 लाख नील, 3 लाख to 5 लाख 10%, 5 लाख to 10 लाख 20%, 10 लाख से अबव 30%। सरचार्ज एप्लीकेबल 1 करोड़ से ऊपर, किस रेट पे? 15%। रिबेट अंडर सेक्शन 87A 5 लाख से नीचे रिबेट क्या होगी? 5,000 या फिर टोटल इनकम टैक्स विच हैव बीन कैलकुलेटेड whichever is लोअर। अबव 80 के केस में क्या होगा? अप टू 5 लाख नील, 5 लाख to 10 लाख क्या होगा? 10% कर दूं? नहीं, 20%। याद रखना, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से अबव 30%। सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, रिबेट इसमें भी एप्लीकेबल होगी। HUF के लिए सेम जो भी मैंने पढ़ा है, अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 लाख 10%, 5 लाख to 10 लाख 10%, 20%, 10 लाख से अबव 30%। कोई एज कैटेगरी इसमें नहीं होगी। AOP BOI सेम रहेगा HUF की तरह। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सेम रहेगा HUF इंडिविजुअल की तरह।
कंपनी, अभी हमने कंपनी के बारे में पढ़ा, डोमेस्टिक और फॉरेन। डोमेस्टिक, टर्नओवर बिलो 5 करोड़ क्या टैक्स रेट था? 29%। टर्नओवर अबव 5 करोड़ क्या टैक्स रेट था? 30%। फॉरेन कंपनी एक ही फ्लैट रेट था, 40%। सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? हाँ सर होगा। 1 करोड़ टू 10 करोड़ कितना सरचार्ज? 7%। अबव 10 करोड़ कितना सरचार्ज? 12%। फॉरेन कंपनी के केस में 1 करोड़ टू 10 करोड़ कितना सरचार्ज? 2%। अबव 10 करोड़ कितना सरचार्ज? 5%। फर्म के केस में अभी हमने पढ़ा एक ही फ्लैट रेट है, कितना? 30% का फ्लैट रेट। अबव 1 करोड़ की इनकम सरचार्ज किस रेट पे? 12% के केस में। लोकल अथॉरिटी किसकी भाई है? ये लोकल अथॉरिटी फर्म की भाई है। 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। अबव 1 करोड़ 12% का सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। तो अभी आपका इनकम टैक्स स्लैब सातों पर्सन के लिए मैंने करा दिए हैं। वीडियो देखो अच्छे से, नहीं समझ आए नीचे कमेंट करो, ईमेल करो। ईमेल आईडी ये रही nbclasses112@gmail.com। इस पे ईमेल करो, नीचे कमेंट करो, मैं डाउट क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे मार्जिनल रिलीफ के बारे में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।